जी स्टूडेंट्स, अब हम 12.2 के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉल्व करते हैं। याद रखें, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ए बी और सी, ए पर जो एंगल बनेगा उसको अल्फा कहेंगे, बी पर जो एंगल बनेगा उसको बीटा कहेंगे और सी पर जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, गैमा कहेंगे। हम यू भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने सी को यहां रखना है, हम इस तरह भी बना सकते हैं। ए के ऊपर अल्फा, अब इस वक्त बीटा जो है वो 90 हुआ और सी के ऊपर गैमा। ये हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। तो अगर हमें कहा गया है कि गैमा 90 है तो फिर हमने सी को यहां पे रखना है। अगर हमें कह दिया जाए कि बीटा 90 है तो फिर हमने यहां पे बी लगाना है। अगर हमें कहा जाए अल्फा 90 है तो फिर यहां पे हमारे पास ए आना चाहिए, यानी इस वर्टेक्स का नाम हमने क्या रखना है, ए रखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि गैमा 90 है ना, इसलिए मैंने 90 जिधर बन रहा है उधर सी कहा है, क्योंकि सी के साथ गैमा ने बनना होता है, ए के साथ अल्फा ने, बी के साथ बीटा ने। अच्छा, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट करना है, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करना है। अब गिवन डेटा क्या है, गैमा 90 है, लिख दिया। अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट्स है, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ए हमें गिवन है कि ए कितना है, यानी ये वाली जो साइड है ये 243 है। अब दो एंगल्स और एक साइड गिवन है, तो बाकी क्या रह गया, एक एंगल और दो साइड है, ये अब हमने मालूम करनी। अच्छा, बीटा तो फाइंड हो जाएगा। नाउ बीटा तो इस तरह फाइंड हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, और मेरे ख्याल में ये आ जाएगा 52.7 डिग्री। तो ये हमारे पास बीटा फाइंड हो गया है। अब हमने यानी कि बी भी मालूम करना है और सी भी मालूम करना है। याद रखें, ये ए हमारे पास कितना है, 243। अब ये वाली साइड हमें मालूम हो चुकी है, ये अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम हो चुका है। हम कोई ऐसा रेशो लेते हैं कि ये वाली साइड और उसके बटे में ये वाली साइड आ जाए, ठीक है। अब देखें, अगर मैं साइन अल्फा की बात करता हूं, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाता हूं, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब जब अल्फा की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी आप कह सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लगाएं, आपके पास कितनी है, 37.3 डिग्री। हाइपोटेनस को हमने सी से कह दिया। अच्छा जी, साइन का 37.3 आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, और कैलकुलेटर आपको यहां से जो भी आंसर देगा, यानी कि यहां से आप यूं लिख सकते हैं, सी को सामने मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा जी, अब सी कितना हो जाएगा, ए बटा साइन 37.3 डिग्री, और यहां से ए की वैल्यू 243 लगा दें, साइन 37.3 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन 37 कर लें कैलकुलेटर पे और 243 के साथ उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास सी जो आएगा वो 400.7 आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे कंप्लीट कर लेना है बाकी। तो सी भी मालूम हो गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिस तरह कुछ क्वेश्चंस में 9.2 में और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर मौजूद है, यानी अब आप बी के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नाउ बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी
ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आप गौर कर लेना, मैंने आपको लिख के दिया था कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसमें आपने प्लस ही लेना है हमेशा। तो सी की जगह सी की वैल्यू लगा दें और ए की जगह ए की वैल्यू लगा दें। कैलकुलेटर पे इनका स्क्वायर्स कर लें, माइनस करें, फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास बी आ जाएगा 318.6। ठीक है। और दूसरी बात, जिस तरह आपने साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया और आपने सी को मालूम कर लिया, अब चूंकि सी मालूम हो चुका है तो आप बी को मालूम करने के लिए कॉस बीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कॉस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा होता है ए बटा सी। कॉस बीटा यही बनेगा ना, ए बटा सी, यानी कि आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बी मालूम करने के लिए आप ये वाला तरीका कार भी कर सकते हैं, या फिर फॉर बी यानी कि बी मालूम करने के लिए आप कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाएं। बेस और हाइपोटेनस, बेस बीटा के लिए बेस ये है, यानी ए, हाइपोटेनस सी है, सी को सामने मल्टीप्लाई कर दें और सी इज इक्वल टू ए बटा कॉस बीटा। सॉरी, ये इसमें आपने कॉस बीटा, कॉस, अगर आप कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो दोबारा आपके पास सी मालूम होगा। सॉरी, ऐसा नहीं करना, बल्कि आप टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएं, टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन बीटा, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? परपेंडिकुलर आपके पास बी है और बेस आपके पास ए है, तो ए को इधर मल्टीप्लाई कर लें, ए टेन बीटा और बी। ए की वैल्यू 243 है, टेंजेंट और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी बन रही है? 52.3 है मेरे ख्याल में, कुछ इस तरह से है। और ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें और आपके पास बी 318.6 बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि जब दो साइडें मालूम हो चुकी हैं, तीसरी साइड के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो या फिर दोबारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं, ए, बी और सी। इसको लेट्स सपोज अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे गैमा 90 बन रहा है। गैमा हमारे पास मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है। बी मींस ये लेंथ हमारे पास मौजूद है और ये लेंथ भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले तो आप देखें, जब दोनों लेंथ्स मौजूद हैं तो हम ए को मालूम कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला लगाकर आप ए को मालूम कर सकते हो। ठीक है। अब जब ए भी मालूम हो गया है, अब आप अल्फा के लिए साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास? अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये बन रहा है, हाइपोटेनस सी है, तो अब ए और सी की वैल्यूज लगा लो। देखें, ए की वैल्यू आपके पास यहां से मालूम हो चुकी है, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दो, सी की जगह सी की वैल्यू लगा दो, उनको तकसीम करो, फिर जो भी बने उसका साइन इनवर्स कर दें, आपके पास अल्फा मालूम हो जाएगा। अब जब अल्फा मालूम हो गया, अब बीटा के लिए आपने क्या करना है? बीटा के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है, तो बीटा भी मालूम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से कंप्लीट करना है, इसमें मैंने आपको गाइड कर लिया है, जिस तरह मैं कह रहा हूं इसी तरह आपने कंप्लीट करना है।